कोविड-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा निर्देशित लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में सुभाष इंटर कॉलेज परिवार के सौजन्य से 10वीं कक्षा की गणित की ऑनलाइन कक्षा के लिए मैं अवधेश कुमार गिरी विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन को आगे बढ़ाने के लिए गणित विषय के इस निम्न संक्षिप्त खंड को समर्पित करता हूँ। प्यारे बच्चों, यह कक्षा 10 गणित का 6 नंबर का वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने प्रमेय संख्या एक्सरसाइज 1.1 को हल किया था। अब एक्सरसाइज 1.2 को हल करने के लिए हमने कुछ प्रमेय और कुछ नोट दिया है। इसका ठीक तरीके से अध्ययन करने पर हम एक्सरसाइज 1.2 को हल कर सकते हैं। इस प्रमेय का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको हमने इस प्रकार परिभाषित किया है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। प्यारे बच्चों, जैसे हमें 6 का गुणनखंड करना है, 6 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हम 2 गुणे 3 कर सकते हैं। 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। 10 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 गुणे 5 कर सकते हैं। 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। इन गुणनखंडों का क्रम बिना किसी क्रम के भी हो सकता है। जैसे 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5 भी कर सकते हैं, 5 गुणे 2 भी कर सकते हैं। क्रम का कोई प्रतिबंध नहीं है। हमने इसको नोट में भी दिया है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। अर्थात अगर हमें 30 का गुणनखंड करना है तो हम 2 गुणे 3 गुणे 5 कर सकते हैं। इसको 5 गुणे 3 गुणे 2 भी किया जा सकता है। जैसे 42 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 7 है, इसको 7 गुणे 3 गुणे 2 भी किया जा सकता है। नोट नंबर हमने दूसरा नाम दिया है। जब हमें एक भाज्य संख्या यक्स दी हुई हो तो उसे यक्स बराबर P1 गुणे P2 डॉट डॉट Pn के रूप में गुणनखंडित करते हैं, जहां P1, P2, Pn इत्यादि आरोही क्रम में लिखी अभाज्य संख्याएं अर्थात P1 छोटा है बराबर है P2 के, P2 छोटा है बराबर है Pn के। यदि समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ मिला लिया जाए तो हमें अभाज्य संख्याओं की घातें प्राप्त हो जाती हैं। इसका हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे 32,007 से 760 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, 3 गुणे 3 5 गुणे 7 है। तो इस 2 जो कि 3 बार है, इसको 2 घाते 3 भी कर सकते हैं। हमने लिखा है कि एक साथ समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ मिला ले तो हमें अभाज्य संख्याओं की घातें प्राप्त हो जाती हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में 2 3 बार आया है, हमने 2 घाते 3 कर दिया। 3 2 बार आया है, गुणे 3 घाते 2 कर दिया। 5 एक बार है, गुणे 5 घाते 1, गुणे 7 घाते 1, गुणे 13, यहाँ 13 भी है। 13 घाते 1 भी कर सकते हैं। 42 को हम गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 से 10 का गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये सभी अभाज्य गुणनखंड है। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। इस प्रकार हमारा यह प्रमेय कंप्लीट हुआ।